बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बाउंटी चॉकलेट, जो कि बड़ी मशहूर चॉकलेट है। इसके लिए ये मैंने दूध लिया है, 250 ml दूध था। इसमें से ये मैंने चौथा इसका बचा लिया है और ये 3 हिस्से इसमें मैंने डाल दिए। इसमें ये 100 ग्राम चीनी है, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको एक बॉयल दिलवाएंगे और ये चीनी मेल्ट हो जाए। ये चीनी तकरीबन हमारी मेल्ट होने वाली है। अब इसमें ये बाकी बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। ये डेसिकेटेड कोकोनट है मेरे पास, ये इसमें डालेंगे। और इसको पकाएंगे तब तक जब तक कि ये एक डो की शक्ल ना इख्तियार कर ले। ये जल्दी हो जाएगा, ये कोकोनट सारे दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखें, मिनटों में होने वाला काम है ये। कोकोनट जो है ये 100 ग्राम्स था और अगर इसको कप के हिसाब से देखें तो तकरीबन ये 1.5 कप था। बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे जब आप उनके लिए ये बनाएंगे। तो अगले महीने क्रिसमस भी आने वाली है। हमारे क्रिश्चियन बहन भाई जो हैं वो भी क्रिसमस पे इसको बना सकते हैं। ये देखें, ये रेडी हो गया, ये दूध सारा एब्जॉर्ब हो गया। बस अब चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसको थोड़ा ठंडा करते हैं। ये मैंने स्पून लिया है, ये 1 टेबल स्पून मेजरिंग जो होता है वो है। इससे हम ये ऐसे माप के लेंगे ताकि ये हमारे सारे इक्वल साइज़ में बने। इतना ले लेंगे और इसका ऐसे ये इसकी शेप बना लें इस तरीके से। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, लेकिन ये बाउंटी चॉकलेट इसी शेप में होती है, इसलिए हम इसको इस तरह की शेप दे रहे हैं। ये देखें, ये इसे मेयर कर कर के ले लेंगे ताकि ये बिल्कुल एक बराबर बन जाए हमारे। ये मैं सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बार्स हमारी रेडी हो गई हैं। ये इतने से मिक्सचर में ये 13 बार्स हमारी बनी हैं। ये बिल्कुल देखें एक ही साइज़ में बना ली है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये मैंने एक पैन में पानी ले लिया। ये कुकिंग चॉकलेट है हमारे पास, ये तकरीबन है ये 130 ग्राम्स के करीब है ये वाली। और ये है वाइट चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट है और ये वाइट चॉकलेट है। ये थोड़ी सी मैंने ली है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसको डबल बॉयलर के मेथड से हम गरम करेंगे। आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं माइक्रोवेव में भी गरम। उसके लिए अगर आपने माइक्रोवेव में करना है तो इसको 30 सेकंड्स के लिए पहले गरम करें।
उसके बाद फिर इसको निकाल के एक दफ़ा मिक्स करें, उसके बाद दोबारा फिर इसको 30 सेकंड्स के लिए करें। 1 मिनट के लिए इकट्ठा ना रखें, नहीं तो ये आपकी चॉकलेट जो है वो जल जाएगी। इसमें भी हमने यही देखें, पानी बहुत नीचे है, इसके साथ टच नहीं कर रहा, और इसको शीशे के बर्तन में रखा है, स्टील वगैरह यूज़ नहीं की, ताकि ये हमारी चॉकलेट जो है ये ख़राब ना हो जाए। ये बड़ी सेंसिटिव होती है, बड़ी जल्दी जल जाती है, ख़राब हो जाती है। ये अब गर्म होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चॉकलेट हमारी मेल्ट होने लग गई है, अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मेल्ट हो जाएगी। इसको हमने अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। ये भाप की हीट के साथ ही ये मेल्ट हो रही है। ये देखें, इसको थोड़ी देर और रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये देखें, ये चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। ये देखें, ये इस तरह की है। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब इसको इससे कोट करते हैं ज़रा। ये ठंडे पे जल्दी ये सेट हो जाएगा। ये इस तरह कर लें इसको, ताकि ये एक्स्ट्रा अगर इस पे है तो ये निकल जाए। अब ये फॉइल पेपर पे रख देंगे, क्योंकि इस पे ये सेट हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। ये 1 बाय 1 करके इसी तरह ये सारों को कोट कर लेंगे। ये मैं सारी इस तरह कोट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसी तरह हम फॉइल पेपर पे रखते रहेंगे। ये देखें, ये हमारी प्यारी सी चॉकलेट बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको मोल्ड में बनाएंगे तो ये बिल्कुल इसकी इवन शेप आएगी। ये हमने वैसे ही बगैर मोल्ड के बनाई है हाथ से, इसलिए ये थोड़ा इस पर इम्प्रेशन से आ गई। आप हाथ से बना लें, मोल्ड में बना लें, जैसे आपका दिल करे इसको बना लें। और आप इसमें मिल्क कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट भी डाली थी, आप का दिल करे तो डाल लें, अदरवाइज़ वैसे भी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को देंगे बहुत खुश होंगे। बना के फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।